अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्लास शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम जो है आप लोगों के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोर्स शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो है मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाया और बहुत हेल्पफुल लगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का रिस्पांस जो है मुझे अच्छे तरीके से मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया। आप लोगों का रिस्पांस सारे का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे फर्स्ट वाला जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, इस पर जो है मैंने एक सीरीज बनाया है, एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप लोग जो है ये सारे अच्छी तरीके से फॉलो किए होंगे और इसका लिंक जो है दोनों प्लेलिस्टों का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो है ये सारे स्टेप बाय स्टेप वॉच करें। और आज जो थर्ड सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने किया है, चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ये भी देखें कि एमएस ऑफिस के बारे में जो है आप कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। ज्यादातर लोग जो है सिर्फ एमएस ऑफिस का नेम जानते हैं और एमएस ऑफिस के नेम का जो बैकग्राउंड है कि किसने ये लॉन्च किया था, किस टाइम पर लॉन्च हो गया था, इसका सीईओ कौन है, ये नहीं जानता। ये सारा एक एक करके आप लोग के लिए जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। बट आप लोग जो है सिर्फ वॉच करो, पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। और आज जो नई क्लास है वो है, इसमें मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सीरीज शुरू करता हूँ। इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें आप लोग के लिए मैं इंटरफेस का डिस्कस करता हूँ, इंट्रोडक्शन करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है हम कौन कौन से वर्क परफॉर्म करते हैं और वो किस काम में। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं इसका इंट्रोडक्शन करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है थर्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें हम ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसमें हम डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, चाहे आप लोग जो है कोई कंपनी वगैरह के प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या अपने चैनल का इंट्रो बनाते हो या आउट्रो बनाते हो या अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हो, इनके लिए जो है एक डिजिटल प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं। या कोई कंपनी वगैरह के लिए जो है भाई इंट्रो कोई प्रेजेंटेशन आप लोग तैयार करते हैं। ये सारा प्रेजेंटेशन हम के सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक एक टूल एक एक करके आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। बस आप लोग जो है सिर्फ ध्यान से देखो और वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके ध्यान में आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा चीज और ऐसा ट्रिक्स आप लोगों के लिए दूंगा कि आप लोग जो है ये यूज करेंगे तो इसके थ्रू आप लोग जो है बहुत से कम टाइम में अल्लाह आप वर्क परफॉर्म करेंगे। राइट, एक एक चीज आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है मैं पावर पॉइंट का इंटरफेस भी आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। इसके लिए जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। आप जो है यहाँ सर्च बार में आए, आप जो है यहाँ सर्च बार में आए, यहाँ टाइप करें पावर पॉइंट तो देखो डायरेक्ट पावर पॉइंट आएगा। इस पर क्लिक किया, जिस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है ये विंडो ओपन हो। आप लोग जो है चाहे 2007 हो, 13 हो, 16 हो या 19 हो, 20 हो, जो भी हो, तब भी आप लोग जो है अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करेंगे। मैं यूज करता हूँ लेटेस्ट वर्जन 2021। आप लोगों के पास जो भी हो, तब भी आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से और अलॉट ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं। राइट, एक इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा कि हर एक चीज भी जो है आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। यह आप लोगों के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है वो है मोर प्रेजेंटेशन। यह जो है आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन मिलेगी। यह जो मोर थीम्स है, इसके थ्रू जो है आप बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स मिलेगी। यहाँ तो देखो वो बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों को जो है जो भी पसंद आया तो यहाँ से पर क्लिक करो और डाउनलोड करो। राइट, इस तरीके से जो है आप मोर टेम्पलेट्स लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ, क्योंकि इस ब्लिंक पेज पर जो है आप लोग कमेंट किया तो देखो ये एक ब्लिंक पेज हमारे पास सामने ओपन हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो जो फर्स्ट वाला आप लोग के लिए लाइन में नजर आएगा, इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार इसको किस वजह से कहते हैं, इस प्रेजेंटेशन का नाम है प्रेजेंटेशन। यह आप लोग के लिए आप लोग जो है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह डिजाइन करते हैं या स्लाइड्स डिजाइन करते हैं तो इनके लिए आपने जो नाम दिया है, जिस नाम पर आपने सेव किया है, वो नाम आप लोग के लिए यहाँ टाइटल बार में देखेगी। तो इसकी वजह से जो है इनको टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो ऑप्शन है वो है सेव का ऑटो सेव। ये आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 में मिलेगी। ये लेटेस्ट वर्जन में आप लोग के लिए मिलेगी। आप वर्जनों में ये नहीं है, 16 में है, 19 20 इसमें अवेलेबल है, लेकिन इससे जो लोएस्ट है इसमें नहीं है। राइट, अगर आप ये यहाँ जो है ऑटो सेव ये ऑन है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, वो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट सेव करेगा। ये अनडू है और ये रीडू है और ये जो है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनर्स है और ये ऑप्शन आप लोगों के लिए लेटेस्ट वर्जन में मिलेगी। राइट, यह मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और वर्ड में। और यह जो है ये इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए ये देखेगी, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ मेन्यूज है। मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ तो फाइल मेन्यू से रिलेटेड जो है इसका ऑप्शन ओपन होता है।
और इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट से रिलेटेड ओपन होता है। होम पर क्लिक करता हूँ तो होम से रिलेटेड ओपन होता है। डिजाइन पर क्लिक करता हूँ तो यार तो देखो डिजाइन मेन्यू से रिलेटेड इनका बड़ी बड़े टेम्पलेट्स ओपन हो गए, राइट। यहाँ ट्रांजिशन से, एनिमेशन से, स्लाइड से, जो भी चीज जिस मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ इस मेन्यू से रिलेटेड आप लोग के लिए जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा, राइट। और होम पर मैंने क्लिक किया तो होम मेन्यू से रिलेटेड इसका ऑप्शन ओपन हो गया। इसका प्रॉपर्टी इसको हम रिबन कहते हैं। यहाँ क्लिपबोर्ड है, यहाँ स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइविंग है, जो भी चीज है इसको हम रिबन कहते हैं यार, राइट। हर एक चीज से रिलेटेड है। और यहाँ इसको हम स्लाइड मेन्यू कहते हैं इस पेज को, क्योंकि इस पर जो है हम स्लाइड डिजाइन करते हैं। यहाँ आप लोग के लिए ये भी देखेगी, इसको हम जो है यहाँ हम जो भी चीज डिजाइन करते हैं इस डिजाइन से रिलेटेड जो है यहाँ इज अ टाइप ऑफ थंबनेल आप लोगों के लिए देखेगी। यहाँ एक थंबनेल है, यहाँ स्टेटस बार है, स्टेटस बार में जो है आप लोगों के लिए ये भी मिलेगी। यहाँ कमेंट्स है, ये नोट्स है, यहाँ नॉर्मल है, मैं पर क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल है। यहाँ से जो है मैं सॉर्टर करता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ से दोबारा मैंने नॉर्मल मूड में लेकर आया। यहाँ से जो है ये जूम आउट है, यहाँ जूम इन है, नेविगेशन बार है। बस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है हम जूम करते हैं तो इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करो, वो जूम हो गया। दोबारा आप चाहते हैं कि हम जो है दोबारा 100% में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करो तो दोबारा जो है वो जूम इन हो गया, राइट। इस तरीके से आप अपने स्लाइड्स का साइज बढ़ाते हैं। और यहाँ तो देखो राइट साइड में मैंने इसका साइज बढ़ाया तो यहाँ आप लोगों के लिए स्क्रॉल बार भी, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ मैं नीचे करता हूँ तो देखिए हमारा प्रेजेंटेशन जो है ऊपर चलता है, मैं ऊपर करता हूँ तो देखिए वो पीछे आता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये बहुत कमाल का चीजें है स्टूडेंट्स, एक एक करके आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने जो है सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन सिखाया कि आप लोग जो है सीखेंगे। जो भी चीज हम शुरू करते हैं इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चीज के बारे में लोगों का माइंड में क्लियर करता हूँ कि इनके माइंड में कुछ चीजें आ जाए। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क पर शुरू करता हूँ, एक एक चीज अलग अलग करके आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ में एक सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए और भी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है Camtasia। Camtasia भी मैं शुरू करूंगा, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इस पर भी आप लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूँ, वो भी इससे रिलेटेड जो मैं इस पर क्लास लेता हूँ इनके क्लास में आप लोगों के लिए इसका प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आप लोग जो है इसमें हिस्सा लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अगर आप लोगों को जो है एक्सेल और वर्ड का जो क्लासेस था ये हेल्पफुल लगा है तो ये वीडियो भी जो है ज्वाइन करें। और इसमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछे कि सर मुझे ये शुरू करो, इस पर जो है हम सारे इंटरेस्टेड है, मुझे ये शुरू करो। हम ये सीखते हैं कि हम जो है कोई कंपनी वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इनके लिए हम डिजिटल प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं। ये बहुत काम में आता है, बहुत काम आने वाला चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर चीजें डिजाइनिंग का है, इसमें ज्यादातर जो है थ्योरेटिकल बातें नहीं है, डिजाइनिंग का चीज है। हर एक चीज में प्रैक्टिकली करता हूँ, नेक्स्ट में सिखाऊंगा। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स ये बनी बनाई टेम्पलेट्स आप लोगों के लिए जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया है कि यहाँ से जो है आप ये बनी बनाई टेम्पलेट्स लेते हैं। यहाँ मैंने एक टेम्पलेट बनाया भी है लेकिन मैं जो है आप लोगों के लिए सिखाता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। जो है मैंने ब्लिंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो बनी बनाई एक टेम्पलेट्स आया। सबसे पहले जो है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स में स्लाइड्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि स्लाइड्स क्या है और स्लाइड जो है हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। न्यू स्लाइड्स का शॉर्टकट की ये है स्टूडेंट्स, कंट्रोल के साथ आप एम दबाए, मैं दबाता हूँ कंट्रोल के साथ एम। यहाँ तो देखो न्यू स्लाइड्स आया। आप लोग भी जो है कंट्रोल के साथ एम दबाए, अगर आप लोग जो है स्लाइड्स बनाते हैं और एक स्लाइड जो है आप लोगों ने बनाया दूसरा स्लाइड्स लाते हैं तो इनके लिए कंट्रोल के साथ आप एम दबाए तो डायरेक्ट जो है न्यू स्लाइड्स आ जाएगा। मैं यहाँ स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ जो वेरियस टाइप ऑफ सबसे पहले जो स्लाइड्स है इसका नाम है टाइटल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो टाइटल का स्लाइड्स आया। यहाँ जो है हम कोई कंपनी वगैरह के लिए स्लाइड्स बनाते हैं और इसमें जो है सब इसका नाम लिखते हैं, वो इसका नाम जो है टाइटल के कैटेगरी में आता है तो यहाँ हम टाइटल लिखेंगे और बाद में जो है सब टाइटल के थ्रू लिखेंगे इसका जो कौन सा सब टाइटल है। आप लोग के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, मसलन हमारे चैनल का नाम कोड विदेशिक है और सब टाइटल जो है प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन है। यहाँ हम कोड विदेशिक लिखेंगे, यहाँ प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन ये इसका सब टाइटल है। सब टाइटल यानी छोटा, इस टाइटल के अंदर सब टाइटल, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइटल एंड कंटेंट का, इन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जो है आप लोगों के सामने टाइटल आता है, इसके बाद यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे आप इसके बारे में, जिस चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों ने कोई बुक्स वगैरह में भी कि वहाँ जो है टाइटल लिखा है और नीचे जो है टाइटल के बारे में लिखा है कि ये किस चीज के बारे में है या इस चीज के बारे में। आप लोग जो है खुद ही भी देखिए, ये टेक्स्ट का स्टाइल है, ये एक एक करके आप लोग के लिए मैं सिखाऊंगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है सेक्शन हेडर का, ये हेडर सेक्शन वाला है।
यहाँ आप टाइटल लिखेंगे, वह जो है इस सेक्शन वाले नहीं है, ऊपर यहाँ हेडर हम कहते हैं, और नीचे वाले सेक्शन को हम जो बॉटम में आता है इसको हम फुटर कहते हैं। ये आप लोग के लिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में जो है कंप्लीट सिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स हमारा देख, तो इनमें ये बेसिक्स मैंने सारे क्लियर किया है। आप लोग जो है एक बार ये देख लेना, तो इनके बाद आप लोग का कमांड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ फोर्थ वाला है वो है टू कलर का, टू कंटेंट यहाँ हम ऐड करते हैं। यहाँ टाइटल लिखा है, और यहाँ जो है टाइटल के बारे में यानी दो सेक्शंस में जो है हम कोई चीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मसलन केमिस्ट्री में एग्जांपल देता हूँ, या एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यहाँ एंडोथर्मिक हम लिखेंगे, यहाँ एक्सोथर्मिक लिखेंगे, और इसके बारे में हम यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे, और यहाँ के लिए टाइटल देते हैं। खुद ही भी आप लोगों को जो है बुक्स वगैरह में देखिए कोई हर एक चीज के बारे में जो है यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ कंपेरिजन है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और ये हम कंपेयर करते हैं कि इनमें जो है कितना रिएक्शन हो गया है, इतना कोई हो गया है। ये कंपैरिजन का स्लाइड है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में हम बनाते हैं। यहाँ टाइटल ओनली है, जो सिर्फ हम टाइटल लिखते हैं, और इनके बाद कोई भी चीज वगैरह हम यहाँ इसमें सबमिट नहीं करते, बस सिर्फ टाइटल लिखेंगे। और टाइटल इस जगह पे यूज होता है जिस जगह पे जो है सिर्फ कोई सेटअप वगैरह होता है और इनका नाम आता है, इसके अंदर कोई भी चीज वगैरह ना हो। इसके बाद यह ब्लिंक पेज है, यह सादा ब्लिंक पेज है, इसमें आप अपनी तरफ से जो चीज वगैरह बनाते हैं। और इसके बाद यह कंटेंट विद कैप्शन से, यहाँ आप कंटेंट्स लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ जो है इस ऐड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ इसमें कोई कैप्शन वगैरह भी आप यहाँ अपनी तरफ से ऐड करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर इन कैप्शन का, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ हम टाइटल ऐड करते हैं, यहाँ से जो है टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ हम पिक्चर भी लाते हैं। एक पिक्चर लाता हूँ आप लोगों के लिए, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मसलन ये एक पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया, कमटाजिया का पिक्चर मैंने लेकर आया। यहाँ जो है मसलन मैं क्लिक करता हूँ कमटाजिया लिखा, और यहाँ कमटाजिया के बारे में हम लिखते हैं। यहाँ तो देखो कमटाजिया के बारे में जो है हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए, सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल के लिए ये मैंने रैंड फंक्शन लगाया। रैंड फंक्शन आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में क्लियर किया है कि रैंड फंक्शन से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल मुझे बनी बनाई कुछ टेक्स्ट लेकर लेता है, वो हमें इंसर्ट करता है, और ये हम जो है इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के लिए मैं ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया, सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल के लिए मैंने ये प्रोफेशनल नहीं बनाया है। प्रोफेशनल बना दूं तो आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा प्रोफेशनल किस तरीके से हम बनाते हैं। सिर्फ आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है और सिर्फ स्लाइड्स पर समझाने के लिए मैंने ये बनाया। और यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट हम करते हैं। अगर मैं यहाँ तो देखो मैंने ये बनाया, और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे पेज पर भी जो है इस तरीके से मैं पेस्ट करता हूँ, यानी हम ये कॉपी करते हैं और दूसरे पेज पर पेस्ट करते हैं, और दोनों सेम हो तो इसको हम डुप्लीकेट कहते हैं, यानी सिमिलर कॉपीज। यहाँ स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, यहाँ से जो है हम आउटलाइन से कोई चीज वगैरह लाते हैं स्लाइड्स की तरह। यहाँ रिज्यूम स्लाइड से, राइट। ये स्लाइड्स की जानकारी थी स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है स्लाइड्स पर क्लियर हो गया है। एक एक करके स्लाइड्स जो है आप लोग के लिए मैंने सिखाया कि ये स्लाइड्स किस तरह कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, एक एक चीज जो है आप लोग के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेआउट का, और वो भी आप लोग के लिए मैं समझाता हूँ, लेकिन ये भी स्लाइड्स की तरह है, लेकिन ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट किया है, इसमें कैप्शंस भी है और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ टाइटल भी लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं चेंज करता हूँ। मैं बस सिर्फ जो है टू कंटेंट वाला लेकर आता हूँ, तो यहाँ टू कंटेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ तो देखो मैंने यहाँ से इनका लेआउट चेंज किया, टू कंटेंट की तरह किया, तो वो चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है सिर्फ ये टाइटल वाला लेकर आता हूँ, तो यहाँ मैं स्लाइड टाइटल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है और इस पिक्चर के बारे में यहाँ ये एक्सप्लेन हो गया है। फर्स्ट वाला से जो है इसमें कोई चेंजेस वगैरह आता है आप लोग को जो है खुद ही ये देखी हुई। इसके बाद यहाँ मैं टाइटल कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो दोबारा चेंज हो गया, टाइटल कंटेंट की तरह हो गया। यहाँ सेक्शन हेडर है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो वो सेक्शन हेडर की तरह हो गया। यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो देखो वो एक ब्लैंक पेज था, और ब्लैंक पेज पर जो है ये पिक्चर और टाइटल ये दोनों अलग अलग जगहों पर जो है लिखा हुआ है। इसका जो ओरिजिनल स्टाइल था वो चेंज हो गया, राइट। इस तरीके से आप इसमें लेआउट ऐड करते हैं। यहाँ रीजिट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो रीजिट हो गया। रीजिट अगर स्टूडेंट्स हम एक न्यू स्लाइड्स मैंने ले लिया, यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ मसलन कोड वजह से टाइप किया मैंने, और यहाँ इसके बारे में मैं लिखता हूँ
मैं मसलन इस पर जो है मैंने क्लिक किया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ तो देखो कंट्रोल जेड हो गया, दोबारा ये आया। मैंने जो पिछला कोड विद से टाइप किया और प्रोफेशनल कंप्यूटर टाइप किया, ये इस ऑप्शन का यूज आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ रिजेट का, कि ये किस काम में आता है। अगर वो मुझसे गायब हो गया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो है ये कोड विद और प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन ये स्लाइड्स आ जाए, तो ऑलरेडी गायब हो गया, तो किस तरीके से मैं दोबारा लाऊंगा, वो चीज दोबारा लाने के लिए मैं यहाँ रिजल्ट पर क्लिक करूंगा, एक कार्ड और इसका शॉर्टकट किया है, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आप वाई दबाए, ये अनडू है, यहाँ भी है और यहाँ से भी आप दबाएंगे, राइट। यहाँ तो देखो, यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ वो कोड वजह से दोबारा आया। कंट्रोल के साथ आप वाई भी दबाते हैं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल वाई दोबारा करता हूँ तो देखो वो आया। कंट्रोल जेड जो है एक अनडू का है शॉर्टकट की है और कंट्रोल वाई ये रीडू का शॉर्टकट की है, राइट। रिजल्ट का ऑप्शन जो है, आई होप कि आप लोगों को जो है रिजल्ट के ऑप्शंस पर माइंड क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स स्लाइड किया है, लेआउट्स किया है, ये बेसिक है। अगर आप लोगों को बेसिक नहीं आता तो आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर कमांड पैदा करना ये बहुत मुश्किल काम है, राइट। हर एक चीज ध्यान से सुन लो। आज आप लोग के लिए जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि आप लोग जो है वीडियो के बाद आप लोग डायरेक्ट भूल जाओगे कि हम के लिए भी किसी ने एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया है और अपना पर्सनल टिप्स शेयर किया है। पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। आज आप लोगों के लिए जो है मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि हम जो है एक प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाएंगे। प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, सबसे पहले जो है मैं न्यू स्लाइड्स पे लेकर आता हूँ। यहाँ स्लाइड्स पर जो है मैं टाइटल कंटेंट वाला लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है यहाँ टाइटल डालूंगा और इस टाइटल के बारे में जो है यहाँ टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है ये मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, राइट। मैंने ऑलरेडी बनाया है। यहाँ टाइटल में ये लेता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया, ये मैंने बनाया। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इनके लिए कलर भी देता हूँ। मसलन इनके लिए मैंने कलर रेड दिया, रेड कलर इनके लिए दिया और यहाँ इसके बारे में मैंने ये एक स्लाइड्स बनाया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को जो है ये बात याद होगी कि आप लोगों के लिए जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारी चीज एक्सप्लेन किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है डिफरेंट फॉर्मेटिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल से मैंने इस पर एक कोर्स बनाया है। लोग जो है जितने भी लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहुंचते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से डिफरेंटली आप लोगों को जो है इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो आप लोगों ने देखी और आप लोगों को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छी तरीके से आए हो। वर्ड से रिलेटेड है। वर्ड में जो है आप लोगों के लिए मैंने कट कॉपी पेस्ट सिखाया है, बोल्ड सिखाया है, लाइन, ये हम इसका साइज किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये सारा चीजें जो है दोबारा आप लोगों के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंटेशन में जो है हम एनिमेशन किस तरीके से लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से लगाएंगे, इससे एक वीडियो किस तरीके से बनाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं जो चीज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड है वो आप लोगों के लिए जो है मैं सिखाऊंगा। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखो और जो चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है इसके लिए जो है आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। आप लोग ये सारे वीडियो वॉच करो, इससे जो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो चीजें मैं स्किप करता हूँ वो क्लियर होगा, राइट। मैंने ये एक स्लाइड्स बनाया, दूसरा मैं बनाता हूँ, मैं दोबारा न्यू स्लाइड्स पे जाता हूँ, टाइटल कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, दोबारा एक टाइटल लेकर आता हूँ, दूसरा लेता हूँ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लेता और इसके बाद चौथा भी लेता हूँ। ये मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, इनके लिए मैंने जो टेस्ट इसमें पुट करता हूँ वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लिखा है, इस वजह से मैंने फर्स्ट टाइप किया है कि आप लोगों का टाइम बच हो जाए, कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो जाए, राइट। इस तरीके से मैं क्विकली करता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा काम बाकी है कि इसमें हम कलर किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से एनिमेशन लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से इस पे अप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, सब इसके नाम पर ये है। इनके लिए मैं साइज बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ये बोल्ड भी करता हूँ और कलर भी देता हूँ, राइट, कलर भी दे दिया। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेन्यू में जो आप लोग के लिए मैंने जो चीज एक्सप्लेन किया है वो ऑलरेडी पावर पॉइंट में भी मौजूद है, ये मैं स्किप करता हूँ। इस पर जो है मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका लिंक आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वॉच करें, इससे जो है आप लोगों का होम मेन्यू क्लियर हो जाएगा। ये मैं स्किप करता हूँ, दोबारा इंसर्ट मेन्यू पे जाता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में भी जो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये चीजें मिलेगी जो ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाया है, वर्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट्स है, ये सारा दोबारा जो है इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सिखाया है और इस वीडियो का लिंक आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और विदाउट इससे ये वीडियो है, ऑडियो है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये पावर पॉइंट का हिस्सा है, ये आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेन्यू है, डिजाइन मेन्यू है,
डिजाइन मेन्यू में आप लोगों के लिए मैं ये सिखाऊंगा, इस पर ये चीजें अप्लाई करूंगा। ये मैंने स्टूडेंट्स ये बनाया है। यहाँ तो देखो ये बनी बनाई टेम्पलेट्स आप लोगों के लिए मिलेगी। आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है अपने प्रेजेंटेशन पर जो है आप जो टेम्पलेट्स अप्लाई करेंगे वो टेम्पलेट्स इस पर अप्लाई होगा, राइट। जो आप चाहते हैं वो आप इस पर अप्लाई करेंगे, जो आप चाहते हैं। मसलन हमारा ये वाला पसंद है, मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ इस पर। यहाँ तो देखो वो एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बन गया। आप लोग जो है कोई कॉलेज वगैरह या जो स्कूल वगैरह हो, इसमें आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, किसी चीज के थ्रू आप कोई कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं और दूसरे लोगों को अपना डाटा एक्सप्लेन करते हैं, या किसी ग्राफ के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू अच्छी तरीके से आपने बनाई हुई, इसके थ्रू जो है आप अपना डाटा इनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये था प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, एक सीधा साधा जो है मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसके बाद इन पर एक सिंपल सा थीम अप्लाई किया। यहाँ तो देखो एक सिंपल सा थीम अप्लाई किया और यहाँ तो देखो इस जगह पे आप लोगों के लिए यहाँ वो मिलेगी, आप जो भी पसंद करते हैं। मसलन मैं ये वाला पसंद करता हूँ तो इस सारे पर जो है ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये लेता हूँ, यहाँ तो देखो वो कंडीशन अप्लाई होगा। ये लेता हूँ, यहाँ तो देखो वो कंडीशन अप्लाई होगा। आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ आप लोगों के लिए मिलेगी। इस जगह से आप अपने प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। यहाँ तो देखो मैं जिस पर जो है कर्सर रखता हूँ इससे रिलेटेड जो है इसमें चेंजेस आता है, राइट। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के लिए एक चीज मिलेगी, स्लाइड साइज। यहाँ से जो है आप अपने स्लाइड के लिए साइज देते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड है 4:3 और यहाँ वाइड स्क्रीन साइज है 16:9। ये एक परफेक्ट साइज है। 16:9 जो है आप यूट्यूब वीडियो की नॉर्मल जो साइज है 1280 एंड 720 ये इनका साइज है। और रेशो में जो है 16:90 ये इनका एक परफेक्ट साइज है कि जो स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से दिखाई होगी। या कोई वीडियो हो या प्रेजेंटेशन सिखाना हो, मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करता हूँ और ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ तो इस एनिमेशन और ट्रांजिशन के थ्रू वो मूवेबल होता है, वीडियो इससे बनता है। वो वीडियो जो है 16:9 के साइज पर अच्छी दिखेगी। और यहाँ से आप कस्टम साइज भी लेते हैं। मसलन मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो एक न्यू विंडो ओपन हो गया। इस विंडो में जो है आप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से चेंजेस करते हैं। यहाँ से इनके लिए विड्थ देते हैं, यहाँ से हाइट देते हैं और यहाँ से जो है जितना स्लाइड्स आपने ले लिया है वो देते हैं। मैंने एक 1 2 3 मैंने 5 स्लाइड ले लिया है। मैं 5 स्लाइड यहाँ एंटर करूंगा, मैं ओके करूंगा। यहाँ तो देखो और दूसरा जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड है। आई होप कि आप लोगों को जो है स्लाइड साइज और प्रेजेंटेशन और ये होम एग्जैक्ट वीडियो डिजाइन ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट में ये बता दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि प्रेजेंटेशन आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक थी। आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट्स करें मोटिवेशनल के लिए और लाइक करें। जिन लोगों का माइंड जो है इस प्रेजेंटेशन पर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोगों के लिए मैं रिस्पांस देता हूँ। अगर दोबारा जो है वीडियो थोड़ा सा पीछे करे, दोबारा देखे आप लोगों का माइंड दोबारा इस पर अच्छी तरीके से। यहाँ तो देखो ये डिफरेंट स्लाइड जो है मैंने बनाया है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया है और आप लोगों के लिए मैंने ये भी बता दिया कि मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो है आप लोगों के लिए इस पर ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई करूंगा। आज बारी है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन किया है स्टूडेंट्स, मैंने ये एक स्लाइड बनाया है और इस स्लाइड में मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ तो ट्रांजिशन के थ्रू जो है इस स्लाइड का एनिमेशन होगा। स्लाइड जो है दूसरे स्लाइड्स में शिफ्ट होता है तो इस स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में जो ट्रांजिशन आता है, जो कंडीशन आता है, इस जो इफेक्ट आता है, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। आप लोगों के लिए मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। यहाँ तो देखो मेरे ट्रांजिशन के मेन्यू पर शिफ्ट हो गया। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन आया। यहाँ सब ट्रांजिशन है, यहाँ एक्साइटिंग है, यहाँ डायनेमिक कंटेंट है। वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन आप लोगों के लिए मिलेगी। आप लोगों की समझने के लिए मैं ये अप्लाई करता हूँ। मैंने पुश वाले पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो वो इस तरह हो गया। मैं स्प्लिट वाला लेता हूँ, ऐसा हो गया। कट वाला लेता हूँ, ऐसा हो गया। रैंडम बेल्स लेता हूँ, ऐसा हो गया। अगर आप जो है कोई कंपनी वगैरह के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाते हो और अपना डाटा जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए के लिए आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जो है अपने प्रेजेंटेशन पर ट्रांजिशन अप्लाई करते हो तो सोच समझ कर ट्रांजिशन अप्लाई करो कि वहां ज्यादा लोग है
इन लोगों के लिए आपका जो प्रेजेंटेशन है कि वो अच्छा दिखाई दे, कि स्टार्ट में जो है जो ट्रांजिशन आपने इस पर अप्लाई किया है कि स्टार्ट से जो है वो रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि मसलन मैं स्टार्ट में कट वाला लगाता हूँ ये अच्छा नहीं लगता, तो समझ कर ट्रांजिशन लगाओ। स्टार्ट में जो है मैं लगाता हूँ, मैं स्टार्ट में लगाता हूँ कि कर्टेन वाला आता है। यहाँ तो देखो स्टार्ट में वो ऐसा होता है। दूसरा मैं लगाता हूँ, मैंने दूसरे स्लाइड्स पर क्लिक किया और दूसरे पर मैं मसलन मैं चाहता हूँ कि दूसरे पर मैं लगाता हूँ वाइड, कि ऐसा हो जाए। तीसरे पर मैं शिफ्ट हो गया, तीसरे पर मैं लगाता हूँ। ये वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, आप लोगों की समझने के लिए मैं करता हूँ। तीसरे पर मसलन मैं लगाता हूँ, ये वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, राइट। रेपल वाला लगाता हूँ। चौथे पर जो है ये पील ऑफ वाला लगाता हूँ। यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो है मैं अपने प्रेजेंटेशन पर फिट करता हूँ। यहाँ क्रश वाला लगाता हूँ, यहाँ तो देखो वो क्रश ये जो है इस पर मैं लगाता हूँ, इस पर मैं लगाता हूँ। एक क्लॉक वाले मैंने इस पर लगाया, राइट। यहाँ से आप और इफेक्ट्स भी है क्लॉक वाइज पर जो है मैं मसलन ये होता है इसमें और भी आप लोगों के लिए ऑप्शन मिलेगी। मगर आप जो है इस पर जो है मैंने क्लॉक वाला ट्रांजिशन लगाया। क्लॉक वाले ट्रांजिशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी, यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी। इससे रिलेटेड और भी आप लोगों के लिए जो सिनोनिम्स इसको हम कहते हैं, इसका सिनोनिम्स यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी कि क्लॉक से रिलेटेड और जो ट्रांजिशन है वो आप यहाँ देखेंगे। अगर मैं यहाँ तो देखो यहाँ ऐसे अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लॉक वाइज वाला जो ट्रांजिशन है वो सारे पर अप्लाई होगा। लेकिन मैं सारे पर अप्लाई नहीं करता हूँ, हर एक पर स्लाइड पर जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई किया। आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि हम जो है किस तरीके ट्रांजिशन लगाएंगे इस पर। ये सारा आप लोगों के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, राइट। ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ट्रांजिशन है। ये सेकंड वाला ट्रांजिशन है, ये थर्ड वाला है। इस तरीके से आप ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे अपने स्लाइड्स पर, राइट। आई होप कि आप लोगों को जो है पसंद आई होगी। ये लाइक करो और जो लोग चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तो देखो ट्रांजिशन मेन्यू खत्म हो गया। यहाँ आप लोग के लिए मैंने इफेक्ट भी सिखाया, अप्लाई भी सिखाया। यहाँ अप्लाई टू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो सारे पर अप्लाई हो। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है एनिमेशन का। स्टूडेंट्स एनिमेशन किया है, एनिमेशन ये है मगर आप जो है कोई स्लाइड्स वगैरह लगाया सिखाया है, आप लोगों ने स्लाइड बनाया है और इस स्लाइड पर आपने ट्रांजिशन अप्लाई किया। इसके बाद एनिमेशन जो है वो टेक्स्ट पर अप्लाई होगा, ये स्लाइड पर अप्लाई नहीं होगा। टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे हम एनिमेशन। एनिमेशन आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। यहाँ जो फर्स्ट वाला है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो देखो जो टेक्स्ट का स्टाइल है, टेक्स्ट किसी स्टाइल में स्लाइड के दरमियान में आता है या साइड में जाता है किस स्टाइल में, इस स्टाइल को हम एनिमेशन कहते हैं, राइट। और हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ तो देखो यहाँ नंबर आता है, फर्स्ट एनिमेशन इस पर अप्लाई होगा। यहाँ से आप और एनिमेशन भी ऐड करेंगे। मसलन मैं ये व्हील वाला ऐड करता हूँ। यहाँ तो देखो इस पर जो है दो एनिमेशन अप्लाई होगा, लेकिन मैं दो नहीं अप्लाई करता हूँ, मैं सिर्फ जो है फर्स्ट वाला अप्लाई करता हूँ। यहाँ इसका इफेक्ट आप लोगों के लिए मिलेगी। यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड और स्टाइल आता है, राइट। आप लोगों के लिए मैंने बताया कि जो एनिमेशन अप्लाई करते हैं इस एनिमेशन के रिलेटेड यहाँ आप लोगों के लिए इसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। मैं थर्ड वाला लेता हूँ। यहाँ तो देखो इस तरीके का आप पसंद करते हैं या इस तरीके का ऐसे आप पसंद करते हैं। यहाँ तो देखो जो आप लेते हैं वहां से आप ले लो अपनी पसंदीदा ट्रांजिशन और एनिमेशन यहाँ से आप लेते हैं, राइट, जो आप लोग पसंद करते हैं। मसलन मैं ये वाला पसंद करता हूँ और दूसरे पर जो है मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ से प्लॉट पर क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट वाला जो है पर मैं और लेता हूँ। इस पर जो है मैंने दो अप्लाई किया। यहाँ तीसरे पर मैं एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। इस पर जो है हम किस तरीके से एनिमेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे। मसलन मैं रेंडर बार वाला लेता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तो देखो इस तरीके का हो गया, राइट। इसके बाद फोर्थ वाला है, इस पर मैं लेता हूँ मसलन मैं फुल्स वाला लेता हूँ, ये इस तरीके का हो गया। ऐसे एनिमेशन अप्लाई करेंगे आप। डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन जो है आप अपने स्लाइड्स पर अप्लाई करेंगे। हर एक स्लाइड पर जो है मैं मुख्तलिफ एनिमेशन अप्लाई करता हूँ, इस तरीके का वो हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ पाइप नंबर है, पाइप नंबर पर मैं अप्लाई करता हूँ। मैं ये वाला लेता हूँ टीचर वाला। यहाँ तो देखो वो टीचर वाला हो गया। ये टेक्स्ट जो है इस पर मैं ग्रो शार्क वाला लेता हूँ। अबाउट एपिसोड है, इस पर मैं डी वाले अप्लाई करता हूँ। यहाँ तो देखो इस पर वो अप्लाई होगा और
टेक्स्ट पर मैं लेता हूँ ब्रश कलर्स, एक इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन है, राइट। यहाँ मैं इस टेक्स्ट पर वाला अप्लाई करता हूँ। यह टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं पूरा बॉक्स लेता हूँ, तो बॉक्स में जो है पिक्चर भी आता है, पिक्चर पर और अप्लाई करता हूँ। यहाँ से फ्यूल्स पर क्लिक करता हूँ और इमेज पर ये जूम वाला लेता हूँ। डिफरेंट ट्रांजिशन मैंने इस पर अप्लाई किया। इस तरीके से आप इन पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। ये हमारा स्लाइड था, स्लाइड खत्म हो गया। मैं एक और स्लाइड भी बनाता हूँ। मैं होम मेन्यू में जाता हूँ, न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ और दोबारा ये लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, साइज बढ़ा दिया। हम जाते हैं ट्रांजिशन पर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, एनिमेशन लेता हूँ, एग्जिट वाला जो बाहर होता है। तो हमारा स्लाइड खत्म होता है और इस स्लाइड से हम जो है दोबारा बाहर जाते हैं, तो इनके लिए एग्जिट हम कहते हैं अंग्रेजी में। और स्लाइड से बाहर जाते हैं तो इनके लिए हम जो एनिमेशन अप्लाई करते हैं, तो इनका नाम है फैड। फैड पर जो है मैंने अप्लाई किया। फैड से क्या होता है वो ये थैंक यू जो है थोड़ा सा गायब होता है और दोबारा आता है, राइट। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ जानकारी आप लोगों के लिए मैंने बनाया और ये एक एक आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप कोई ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं और एनिमेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ तो देखो इस तरीके का वो हो गया। इसको देखो कितना अच्छा लगता है। एक सीधा पेज हमने ले लिया था और इस पर जो है हमने डिजाइनिंग की थी आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिखाया कि पावर पॉइंट जो है सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए है और एपिसोड से रिलेटेड जो बातें आते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एपिसोड में ऑलरेडी मैंने बताया है। आप लोग वो वीडियो एक बार देख लेना तो आप लोग हमारे अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो देखो कितने जबरदस्त तरीके से वो एनिमेट होता है, व्हील शेप में वो आता है। इतने जबरदस्त तरीके से जो है वो एंट्री करता है और ये एग्जिट वाले ये है। यहाँ तक यू तो देखो गायब हो गया। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी ट्रांजिशन और एनिमेशन का। आई होप कि आप लोगों को जो है ट्रांजिशन और एनिमेशन पर जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया है, दिखाया है। आज बारी है एनिमेशन फैन। स्टूडेंट्स एनिमेशन फैन किया है। एनिमेशन फैन हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम अपना स्लाइड्स कंट्रोल करते हैं। इस स्लाइड्स पर जो है मैंने वेरियस टाइप ऑफ एनिमेशन अप्लाई किया है। यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ एनिमेशन अप्लाई किया है। यहाँ से हम ये कंट्रोल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि 8 वाला जो है फर्स्ट आ जाए और फर्स्ट वाला जो है 8 नंबर पे आ जाए, फर्स्ट कब आ जाए। यहाँ से हम ये प्ले करते हैं, एनिमेशन सब प्ले करते हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा। यहाँ से इनके लिए हम नंबर देते हैं कि किस नंबर पर जो है फर्स्ट वाला प्ले हो जाए और किस नंबर पर जो है सेकंड वाला प्ले हो जाए, राइट। ये सारा कुछ जानकारी यहाँ से हम फिट करेंगे। आप लोगों जो है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया हो और आप ये चाहते हैं कि हम ये कंट्रोल करते हैं, यहाँ से आप ये कंट्रोल करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रिगर का और ये जो है आगे हम बढ़ते हैं, तो मैं आगे आप लोग के लिए बताऊंगा क्योंकि ये आगे है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनिमेशन फिल्टर का। एनिमेशन फिल्टर हम कब यूज करते हैं? एनिमेशन फिल्टर हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वीडियो देखी हो, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट फिल्टर एक्सप्लेन किया है। फॉर्मेट फिल्टर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हमने जो है एक फॉर्मेट्स बनाया है, इस पर जो है मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है और हम ये चाहते हैं कि दूसरी चीज पर भी ये सारे फॉर्मेटिंग एक जैसे अप्लाई हो जाए, तो इनके लिए हम ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन यूज करते हैं इसका नाम है फॉर्मेट फिल्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इससे ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मेटिंग दूसरे वर्ड पर जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये भी हम करते हैं। यहाँ तो देखो मैं अप्लाई करता हूँ, इस पर जो है वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन अप्लाई हो गया है। इस टेक्स्ट पर जो है अलहदा एनिमेशन से, इस पर अलहदा है, इसमें जूम वाला है और इसमें जो है अपर से लोअर है। हम ये चाहते हैं कि ये जूम वाला एनिमेशन जो है ये इस पर भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, एनिमेशन पर क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो मैं प्ले करता हूँ, यहाँ तो देखो वो टेक्स्ट भी इसी तरह आ गया, वो टेक्स्ट भी इसी तरह एनिमेशन इस पर भी अप्लाई हो गया। लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर जो है जूम वाला अप्लाई किया है। दोबारा आप लोग के लिए दिखाता हूँ कि जूम वाला होता है या नहीं। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जूम वाला आ गया, राइट। इस तरीके से आप एनिमेशन पैटर्न जो है ये फॉर्मेट पैटर्न की तरह काम करता है, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है एनिमेशन ट्रिगर एंड एनिमेशन पैटर्न पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टार्ट का। यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं, इनके लिए हम टाइम देते हैं कि कितने टाइम बाद जो है ये स्टार्ट हो जाए।
इसके बाद यहाँ टाइम भी दिया है, डिले भी दिया है। टाइम इनके लिए हम देते हैं, मसलन मैं प्ले करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। कीबोर्ड से आप F5 दबाए, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से मैं बटन दबाता हूँ, यहाँ तो देखो टेक्स्ट आया। दोबारा कीबोर्ड से बटन दबाता हूँ, दूसरा स्लाइड ओपन हो जाएगा। बटन दबाता हूँ, यहाँ तो देखो यह टेक्स्ट आया। दोबारा दबाता हूँ, यह टेक्स्ट आया। कीबोर्ड से आप बटन दबाते हैं तो इससे डायरेक्ट जो है आप लोगों का प्रेजेंटेशन ओपन होता है, और ये किस टाइम में ओपन होता है, यह टाइम जो है हम वहां से सेट करेंगे। इस तरीके का टेक्स्ट और इस तरीके से ट्रांजिशन एनिमेशन मैंने इस पर अप्लाई किया है। ये अलग-अलग टेक्स्ट पर जो है मैंने वेरियस टाइप ऑफ अप्लाई किया है, और यहाँ से हम ये पेस्ट करेंगे कि कितने टाइम बाद ये आए। वहां से हम टाइम पेस्ट करेंगे। हम इस विंडो पर है, मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से आप स्केप बटन की प्रेस करें। स्केप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है हम इस विंडो में शिफ्ट हो गए। यहाँ तो देखो फर्स्ट वाले पे मैं चलता हूँ, यहाँ तो देखो ये 50 सेकंड है। अगर मैं ये कम करता हूँ, मैंने 1 किया, इसके बाद दोबारा देखो, यहाँ तो देखो कितने जल्दी से आता है और कितने जल्दी से जाता है। ट्रांजिशन और एनिमेशन का कोई पता भी इसमें नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहां से टाइम ज्यादा किया। हम टाइम ज्यादा करते हैं तो इनके स्पीड के बारे में मुझे नहीं पता कि इस पर जो है एनिमेशन अप्लाई हो गया है या नहीं। वहां से हम इनका टाइम टेस्ट करेंगे। दोबारा जो है मैं ज्यादा करता हूँ, 50 किया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, वो है डिले का। और डिले हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? ये हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई एनिमेशन वगैरह प्ले करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये कितने नंबर सेकंड्स में जो है दूसरे स्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। मसलन ये एमएस ऑफिस का स्लाइड से मैं आप लोगों के लिए ये दिखाता हूँ, ये प्ले किस तरीके से होता है। दोबारा F5 दबाता हूँ, इसका प्ले करने का ये टाइम है कि इतने टाइम में ये प्ले होता है, राइट। दोबारा इस स्लाइड्स में ये शिफ्ट होता है, तो इस स्लाइड्स में जो है इतना टाइम लाता है। इस टाइम को हम डिले कहते हैं, और ये टाइम जो है हम ज्यादा करते हैं तो वो क्विकली जो है दूसरे स्लाइड्स में शो हो जाएगा। अगर हम कम करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है, राइट। स्केप दबाता हूँ, आप लोगों के सामने जो है मैं इनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, 25 किया, ठीक करता हूँ। दोबारा देखो इनको, F5 दबाता हूँ, तो देखो इतने टाइम में वो ओपन होता है। थोड़ा सा क्विकली हो गया। अगर मैं दोबारा करता हूँ, स्केप दबाता हूँ, और इसका टाइम जो है और भी बढ़ाता हूँ, 100 किया। इसके बाद दोबारा इनको देखो, इतना क्विकली जो है वो होता है, राइट। यहाँ से आप इनके लिए टाइम बढ़ाते हो, राइट। यहाँ तो देखो जितना टाइम मैंने इनके लिए दिया था, इतने टाइम से जो है वो एनिमेट होता है, और इस पर जो ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो चेंज होता है इतने टाइम में, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन पर जो है आप लोगों के लिए मैंने ये बड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन जहाँ साउंड ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल, ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर, ये सारी चीजें छोड़ दिया है, मैंने स्किप किया। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, हम आते हैं साउंड की तरफ कि हम जो है कोई स्लाइड्स वगैरह पर मैंने प्रेजेंटेशन ये बनाया है, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं साउंड लगाता हूँ, तो किस तरीके से साउंड लगाऊंगा कि इनके साथ एक साउंड आ जाए। तो यहाँ से मैं इनके साथ साउंड टाइप करूंगा। यहाँ मैं इस कोने पर क्लिक करूंगा, यहाँ वेरियस टाइप ऑफ साउंड आप लोगों के लिए देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वाले पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरीके का वो हो गया, राइट। अगर मैं ये वाला लेता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ, राइट। इस तरीके से यहाँ से हम इनके साथ साउंड लगाएंगे। जी हाँ, आप चाहते हैं वहां से आप लगाएंगे। मसलन मैं ड्रम रोल वाला लेता हूँ और ये प्ले करता हूँ, राइट। यहाँ से हम इनके साथ साउंड लगाएंगे,
और अगर इस साउंड में कोई भी आप लोगों को पसंद नहीं आया, आप ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से लगाएंगे अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ अदर साउंड पर क्लिक करें और यहाँ आ जाए। जो हमारे पास दो ऑडियो है, मैं लगाता हूँ। हमारे पास ऑडियो फाइल नहीं है, इस वजह से जो है वो एम्प्टी शो करता है। अगर आप लोगों के पास कोई फाइल वगैरह हो ऑडियो, और आप इसमें जो भी सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए शो करेगा, राइट। हमारे पास जो है ऑडियो फाइल नहीं है, तो इस वजह से जो है ऑडियो साउंड शो नहीं करता। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वहां से आप ये फिक्स करते हैं। ये वोल्टेज वाला भी है, इस पर अप्लाई करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, राइट। इस तरीके से आप इनके साथ साउंड लगाएंगे। इसके बाद यहाँ जो टाइम है ड्यूरेशन का, टाइम ड्यूरेशन, आप जो है अपना प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हो लोगों को, और आप ये चाहते हैं कि कितने टाइम बाद जो है दूसरा स्लाइड ओपन हो जाए। यहाँ से आप इनके लिए टाइम देते, टाइम ज्यादा करते हो तो जितना ज्यादा करते हो इतना ज्यादा टाइम वो दूसरे स्लाइड्स ओपन करने में लगेगा। प्ले करता हूँ। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है टाइम ड्यूरेशन पर। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट है, ये है एडवांस स्लाइड का। स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो, आप माउस क्लिक है। अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कॉलेज वगैरह में एक्सप्लेन करता हूँ, कोई कॉलेज हो और इसमें जो है हमारे एक प्रेजेंटेशन है, लेट्स सपोज एमएसआरपीएस का प्रेजेंटेशन है, और ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, F5 दबाऊंगा, प्रेजेंटेशन जो है खुद ही ओपन हो गया। इसके बाद मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो एमएस ऑफिस आया। एमएस ऑफिस के बारे में मैं जो जानकारी लोगों को देता हूँ वो दे दूंगा। इसके बाद जितना एक्सप्लेनेशन इस पर करता हूँ वो दूंगा। इसके बाद दोबारा माउस से क्लिक करूंगा तो दूसरा स्लाइड ओपन होता है। ये माउस से मैं कंट्रोल करूंगा, माउस के थ्रू जो है मैं सारा चीजें करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है मैं माउस से नहीं करूंगा, दोबारा जो है कोई चीज एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोगों ने देखी हुई एक स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार किया है, और वो कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है खुद ही ओपन होता है और खुद ही जो है क्लोज होता है, दोबारा एंड में जाता है, दोबारा फर्स्ट में आता है, ये खुद ही काम हो जाए, तो वो किस तरीके से करूंगा, ये मैं माउस से करूंगा। आप ये चाहते हैं कि माउस से हम नहीं करेंगे, दोबारा करें खुद ही करते हैं, तो यहाँ आफ्टर पर क्लिक करो और इसके बाद F5 दबाओ। यहाँ तो देखो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, हर एक चीज खुद ही आता है और खुद ही जो है तीसरा स्लाइड आया, हर एक चीज जो है खुद ही स्क्रॉल होता है और दोबारा स्लाइड्स भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरे माउस के साथ किया, माउस से एक बटन दबाया और ये खुद ही होता है। यहाँ से हम आफ्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होता है। आप ये चाहते हैं कि स्लाइड्स जो है वो शो हो रहा है एक वीडियो की तरह, तो यहाँ स्लाइड शो में आ जाए और यहाँ हाइड स्लाइड पर क्लिक करें, सेटअप स्लाइड पर क्लिक करें, यहाँ लूप करें। इसके बाद लूप कंटिन्यूस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ दोबारा ट्रांजिशन पर आया, यहाँ आफ्टर पर क्लिक किया और F5 किया। एक वीडियो की तरह खुद ही चलता है, राइट। इस तरीके से आप हम ये कंट्रोल करते हैं स्लाइड को, जो भी हो, राइट। इस तरीके से हम लेते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। और यहाँ से जो इस पर मैंने जो अप्लाई किया है, जो ट्रांजिशन और एनिमेशन, फर्स्ट वाले पर जाता हूँ, फर्स्ट वाला मैं क्लिक करता हूँ, वो इस तरीके से ये ट्रांजिशन है, और टेक्स्ट जो स्टाइल में आ गया इसको हम एनिमेशन कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन इस स्लाइड पर जो अप्लाई हो गया है और ये टेक्स्ट जो कि स्टाइल में आया, हम ये चाहते हैं कि हम सारे स्लाइड्स पर अप्लाई करते हैं, ये सारे पर। तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ से अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्लाइड्स पर जो है ये सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा।
मैंने एक एक पर जो है अलग-अलग अप्लाई किया। अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस सारे अप्लाई पर क्लिक करो, अप्लाई टू ऑल पर, वो सारे पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट सेफ्टी जानकारी, साउंड ड्यूरेशंस, माउस क्लिक आफ्टर, और इसके बाद यहाँ एनिमेशन मैंने कुछ चीजें छोड़ दिया है, को एनिमेशन में भी मैंने कुछ चीजें छोड़ दिए थे, ये भी दोबारा एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। स्टूडेंट सेफ्टी जानकारी, ट्रांजिशन और एनिमेशन की एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए मैंने बनाया और आप लोगों के लिए सिखाया भी कि किस तरीके से इनके साथ साउंड लगाएंगे, किस तरीके से इनके साथ साउंड नहीं, आप जो है कोई सॉन्ग वगैरह भी इनके साथ आप मर्ज करते हैं तो खुद ही अपनी मर्जी से मर्ज करते हो, लेकिन सबसे पहले जो है आप वो ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MP3 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद इसके साथ आप मर्ज करेंगे, राइट। आप सिर्फ स्लाइड बना रहे हैं तो जान ले आप पावर पॉइंट का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक आम स्लाइड को बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो स्लाइड को बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो अपनी आवाज, अपनी कहानी और अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। ना कैमरा चाहिए, ना कोई अलग सॉफ्टवेयर, सिर्फ पावर पॉइंट। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि कामयाब लोग वही होते हैं जो एक कदम दूसरे से आगे होते हैं। पूरा वीडियो देखो। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैंने ट्रांजिशन और एनिमेशन एक्सप्लेन किया, आज बारी है स्लाइड शो वीडियो में जो है मैं आया हूँ। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है फ्रेम। इसका मतलब ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बनाया है वो प्रेजेंटेशन आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से आप ये प्रेजेंट करते हैं लोगों को। इनका मतलब ये है, राइट। दोबारा मैं अपने वीडियो में चलता हूँ। इनका मतलब यह है कि सबसे बेसिक से आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रॉम्प्ट स्लाइड। इसका मतलब यह है प्रॉम्प्ट स्लाइड कि आप जो है या दूसरे से स्टार्ट करते हैं या तीसरे से स्टार्ट करते हैं या चौथे से। अगर एक बड़ा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बनाया है और आप कितने प्रेजेंटेशन से, कितने स्लाइड से स्टार्ट लेते हैं तो इनके लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। मसलन मैं इससे लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो इस जगह से स्टार्ट हो गया, राइट। दोबारा अपने विंडो पे चलता हूँ। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कस्टम स्लाइड का, और इसका ऑप्शन का हम यूज करते हैं। ये किस ऑप्शन के लिए यूज होता है? कस्टम स्लाइड स्टूडेंट्स इस ऑप्शन के लिए यूज करते हैं अगर हमने जो है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है और हम चाहते हैं कि इनके लिए हम कोई अदर देन और प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, तो इन यहाँ से हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, इनके लिए हम जो ऑप्शन यूज करते हैं इसका नाम है कस्टम स्लाइड शो। इन पर मैं क्लिक करूंगा, कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक करूंगा, राइट। यहाँ से न्यू पर क्लिक करूंगा और इसके बाद ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ये मैंने जितना स्लाइड्स बनाया है वो सारे मुझे यहाँ शो, 8 स्लाइड है हमारे पास। इसमें मैं कौन कौन से सेलेक्ट करता हूँ तो इससे जो है न्यू स्लाइड बन जाएगा, राइट। करंट स्लाइड हम इससे बनाते हैं। मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, सेकंड वाला लेता हूँ, थर्ड लेता हूँ, 6 नंबर वाला लेता हूँ, अबाउट द एपिसोड, और इसके बाद 8 वाला लेता हूँ, थैंक यू वाला। 8 पर क्लिक करूंगा। ये तो देखो मैंने जितना स्लाइड ले लिया, 4 ले लिया पाइप, वो दूसरे विंडो में हमारे सामने आ जाएगा। इस जगह से जो है हम इसमें अपर करेंगे। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा और ऊपर वाले जो है वो नीचे शिफ्ट करूंगा। ये हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से ये रिमूव करेंगे, यहाँ से हम डाउन करेंगे। बस जो है वो रहने दो। इसके लिए यहाँ से आप इनके लिए नाम प्रोवाइड करते हैं, जो नाम इनके लिए आप देते हो वहां से आप इनके लिए नाम देते हैं, राइट। जो है बस यहाँ रहने दो। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँ और शो पर क्लिक। यहाँ तो देखो वो प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया वो यहाँ देखेगी मुझे। ये सेकंड वाला स्टार्ट हो गया, ये थर्ड वाला आ गया। यहाँ से हम एक करंट प्रेजेंटेशन, कस्टम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों को जब जो है कस्टम स्लाइड शो पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेटअप स्लाइड शो, और इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं तो इसके थ्रू हम क्या चीज परफॉर्म करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एनिमेशन के मेन्यू में बनाया है। यहाँ से जो है मैंने लूप कंटिन्यूस किया। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन बाय स्पीकर, अगर हम जो है अपना प्रेजेंटेशन में चाहता हूँ कि मैं प्ले करता हूँ और ये प्रेजेंटेशन जो है फुल स्क्रीन पर देखेगी तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। आप ये चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक विंडो देखेगी तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, और आप ये चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन पर नहीं देखेगी तो यहाँ से ये ऑप्शन से ब्राउज एट, यहाँ से आप लूप कंटिन्यूस करते हैं अंटिल ये तक। तो देखो स्केप किया मैंने। यहाँ से आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई नरेशन वगैरह ना हो, यहाँ से आप एनिमेशन इससे हटाते हो। आप ये चाहते हैं कि हमारे स्लाइड में जो है एनिमेशन शो नहीं होते तो यहाँ से आप ये चिक हटा। इनके बाद यहाँ आप ये ग्राफिक्स कार्ड का है, अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा हुआ है आपके सिस्टम में, इनके लिए जो एक्सेलरेशन आता है इनका चेंजेस आप यहाँ से करते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्लाइड शो का।
अगर आप चाहते हैं कि हम अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं और मुझे जो है आल स्लाइड शो हो जाए, तो यहाँ से आल पर क्लिक करें। और आप ये चाहते हैं कि फ्रॉम करंट स्लाइड, मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है फ्रॉम और टू, ये इस ऑप्शन के लिए यूज होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मसलन यहाँ मैं थर्ड करता हूँ, मसलन मैंने 4 किया, मैं चाहता हूँ कि 4 स्लाइड से मुझे शो हो जाए। सबसे पहले ऑन वर आप लोग के लिए दिखाता हूँ, F5 करता हूँ, ये कैंसिल करता हूँ, F5 करता हूँ। यहाँ तो देखो फर्स्ट वाला प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हो गया। दोबारा स्केप करता हूँ, यहाँ दोबारा इस विंडो पे आ गया, यहाँ स्लाइड सेटअप स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ फ्रॉम पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ से हम मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है 3 वाला से स्टार्ट हो जाए, यहाँ ये 3 वाला है, तो क्या होगा, इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा और 5 पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो डायरेक्ट थर्ड वाला से स्टार्ट हो गया, ये थर्ड वाला स्लाइड है, राइट। दोबारा मैं चलता हूँ सेटअप पर और यहाँ मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है हर स्लाइड शो कर दी है। ये अगर आप लोगों के पास जो है, आप लोगों ने कोई बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया है और आप चाहते हैं कि इसमें जो है हम कोई करंट डेटा से लोगों को प्रेजेंट करते हैं और दूसरा जो है हाइड करते हैं, तो यहाँ से आप इनका सेटिंग करते हैं, राइट। यहाँ से आप मैनुअली भी रखते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक है। और इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो दोबारा हर एक चीज जो है अपने लिए ओरिजिनल हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है हाइड स्लाइड का। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो है मैं हाइड करता हूँ, पर क्लिक है ऑलरेडी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो गया। मैं F5 पर क्लिक करता, यहाँ तो देखो डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट हो गया, थर्ड आया। यहाँ से आप ये हाइड करते हैं, दोबारा जो है इन पर क्लिक करता हूँ, ये अनहाइड हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन से है रिवर्स टाइमिंग का, इसके थ्रू हम क्या चीज परफॉर्म करते हैं। अगर हम जो है, मैं एक प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है ये, और मैं ये स्टार्ट करता हूँ और ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है, ये स्लाइड, इसके बाद जो दूसरा स्लाइड आता है, इस स्लाइड और इस दूसरी स्लाइड के बीच में जो टाइम आता है, ये टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो इनके लिए जो ऑप्शन यूज होता है इसका नाम है राइजर टाइमिंग। मैं इन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो एक रिकॉर्डर आया, टाइमर आया। दूसरा स्लाइड जो है आता है, तो इनके लिए जो टाइम जितना टाइम लेता है वो टाइम इस जगह में रिकॉर्ड होगा। यहाँ तो देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, 6 हो गया, 7 सेकंड्स में चलता है, इतने टाइम में आया, राइट। ये मैंने यहाँ से रिज्यूम किया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है रेजर टाइमिंग पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड स्लाइड का। यहाँ से हम स्लाइड रिकॉर्ड करते हैं, ये ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ, और ये जो चीजें हैं वो यहाँ रहने दो। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मॉनिटर का, ये टिक रहने दो। नरेशन भी इसमें शो हो जाए, टाइमिंग भी यूज हो जाए, शो मीडिया कंट्रोल भी हो जाए, ये सारा टिक रहने दो। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मॉनिटर का। यहाँ ऑलरेडी मॉनिटर ऑटोमेटिक है, ये एक मॉनिटर है लैपटॉप का। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके साथ जो है मैं कोई दूसरा मॉनिटर अटैच करता हूँ, तो मॉनिटर अटैच करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो ऑप्शन यूज करते हैं, इनका नाम है ऑटोमेटिक मॉनिटर, राइट। स्टूडेंट्स, ये थी स्लाइड शो मेन्यू की जानकारी। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है स्लाइड शो मेन्यू पर क्लियर हो गया है, ये मेन्यू खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग का रिव्यू, और रिव्यू में आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए यहाँ मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया, रिकॉर्ड, ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है, यहाँ मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। रिकॉर्ड स्लाइड शो पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो मुझे 2 ऑप्शंस आया, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड। फर्स्ट वाले ऑप्शंस का मतलब यह है, अगर हम जो है या थर्ड स्लाइड से स्टार्ट लेते हैं या फोर्थ से लेते हैं, और ये हम प्ले करते हैं, तो फोर्थ से मैंने स्टार्ट ले लिया है, तो फोर्थ से लेकर 8 तक जो स्लाइड है वो रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब ये है। और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब ये है, अगर हम जो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला स्लाइड से यहाँ स्लाइड है, यहाँ से लेकर 8 तक जो स्लाइड है वो सारे रिकॉर्ड हो जाए। तो बिगिनिंग का मतलब है आगाज, जो स्लाइड्स आगाज से स्टार्ट होता है और 8 पर खत्म हो जाए, का मतलब ये है रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस स्लाइड से आप स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, वहां से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम बिगिनिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तो देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ये स्लाइड रिकॉर्ड होता है। यहाँ से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो इसका रिकॉर्डिंग शुरू होता है। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड है, राइट। यहाँ से हम दोबारा स्टॉप करते हैं, यहाँ से मैंने स्टॉप किया। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है, राइट। क्योंकि ये थी रिकॉर्डिंग, आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे और किस तरीके से जो है इनके थ्रू हम ऑडियो लगाएंगे, वीडियो किस तरीके से लगाएंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने इसका रिकॉर्डिंग सिखाया, किस तरीके से हम कोई स्लाइड वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट वीडियो पर क्लिक करता हूँ, और जिस फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर में वो शो हो जाए, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करता हूँ, प्रेजेंटेशन के नाम पर मैं सेव करता हूँ। इनके लिए मैंने नाम दिया, ये डायरेक्ट आया, राइट। यहाँ से रिकॉर्डिंग पर मैंने क्लिक किया, मैंने जितना प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है इसमें जो है 2-3 मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ से मैं
चाहता हूँ कि इनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ से हम एक्सपोर्टिंग करेंगे, राइट। एक्सपोर्टिंग का तरीका भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया। इन पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करें। जो फोल्डर में आप सेव करते हैं तो इस फोल्डर में जो है इनका लोकेशन दो, वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वीडियो और ऑडियो का, ये बाकी है। ये एनिमेशन या ट्रांजिशन मेन्यू में जो है आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया सारी डिजाइन मेन्यू में। वीडियो ऑडियो इसमें था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि ये आगे है, आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। इसका यूज आया यहाँ आगे है, ये आप लोगों के लिए मैं इसका तरीका सिखाऊंगा किस तरीके से जो है हम वीडियो लगाएंगे। कुछ स्लाइड के लिए मैं इंसर्ट होम मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, ब्लिंक स्लाइड लेता हूँ, राइट। ये मैंने ले लिया। इस पर जो है मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ दिस डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ। कम्टाजिया पर जो है मैंने जो क्लास ले लिया है पर मैं ये वीडियो मसलन मैंने लेकर आया, ये वीडियो है, इसका सही थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ तो देखो ये वीडियो स्टार्ट होगी। ये बहुत अच्छा लगता है अगर हम जो है किसी टाइम पर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के दौरान हमने जो चीजें छोड़ दिया है और मैंने एक वीडियो शेप इनके लिए दिया है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो के शेप में लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस जगह में हम वीडियो यूज करते हैं। वीडियो का प्रेजेंटेशन और वीडियो का ऑप्शन हम वहां यूज करेंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। ये वीडियो की फॉर्मेट शेप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बॉर्डर है वीडियो का, या कलरफुल बनाते हो, यहाँ से इनके लिए शेडो देते हैं। मसलन मैं ये वाला शेडो लेता हूँ, मसलन मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ तो देखो इनके लिए मैंने जो शेडो दी है ये वीडियो का शेडो। दोबारा अपने टाइप की तरफ आता है। वीडियो का ऑप्शन भी खत्म हो गया। वीडियो भी आप लोग के लिए मैंने सिखाया किस तरीके से हम वीडियो लगाएंगे। ये वीडियो मैंने लेकर आया, यहाँ इनका ऑडियो है, यहाँ से आप प्ले करेंगे, यहाँ तो देखो डायरेक्ट प्ले हो गया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है ऑडियो का, कि हम जो है कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड में ऑडियो ओपन हो जाए, कि वो ऑडियो जो है इसके साथ मैं मर्ज करता हूँ, तो वो किस तरीके से करूंगा वो भी आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ कि इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन के साथ ऑडियो किस तरीके से मर्ज करेंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ इस पर क्लिक, यहाँ से मैं एक ऑडियो लेकर आता हूँ। मैंने ये एक ऑडियो लेकर आया, इस साइड में मैं रखता हूँ। आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। इसके बाद आप ऑडियो सीखेंगे कि ऑडियो इसके बैकग्राउंड में चलता है या नहीं। देख लो जरा, इस तरीके से आप इनके साथ ऑडियो लगाएंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, स्लाइड मेन्यू भी आप लोगों के लिए मैंने खत्म किया और रिकॉर्ड के मेन्यू पर जो है रिकॉर्ड शो भी आप लोगों के लिए सिखाया, वीडियो भी सिखाया, ऑडियो भी सिखाया, एक्सपोर्ट भी सिखाया। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में रिकॉर्डिंग करेंगे और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग से मैं वीडियो बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वो किस तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा ये भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। इस वीडियो में एक एनिमेशन सिखाऊंगा कि हम जो है एक एनिमेशन किस तरीके से बनाएंगे इसके अंदर। ये मैंने बनाया है, आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा कि आप लोग जो है किस तरीके से बनाएंगे एक एनिमेशन। और इसके अदर दिन एक टिप्स आप लोगों के लिए देता हूँ। ये रिव्यू मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स नहीं देखा तो इसमें जो है रिव्यू मेन्यू मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ये जरूर देख लेना। और इसके अंदर जो चीजें हैं ये नया चीजें नहीं है, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार जरूर ये वीडियो टेस्ट कर लेना और इसके बाद आप लोगों का मन अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा रिव्यू मेन्यू पर। इसके बाद ये व्यू मेन्यू है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये इस वजह से आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, क्योंकि ये मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट में आप लोगों के लिए मैंने ये बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में आप लोगों के लिए सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका सिखाता हूँ कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनती है। इसके अंदर ज्यादातर लोग जो है प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं जानते कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट किस पर्पज के लिए यूज होता है। और इसके अंदर हम एनिमेशन किस तरीके से लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, इसके बाद हम ये वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कैसे करनी है, ये सारा कुछ मेथड आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। ये जो है ये ऑलरेडी प्रीवियस है, ये मैं स्किप करता हूँ, मैं नहीं पढ़ा था। आज बारी है आप लोगों के लिए मैं ये पूछता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने बनाया और सिखाया भी आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पूरा तरीका बताया। आप लोगों के लिए आज मैं ये तरीका बताता हूँ कि आप लोग जो है अगर आप लोगों को के शादी का प्रोग्राम हो या कोई बर्थडे वगैरह हो, इनका जो इमेजेस है वो इमेजेस से भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, एक एल्बम आप इससे बनाते हो और एल्बम के थ्रू जो है आप अपने फ्रेंड्स को देते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ जो है पिक्चर लाओ, एक पिक्चर लाता हूँ आप लोगों के लिए।
इसके बाद आप लोग का बड़े अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। ये एक पिक्चर मेरे लेकर आया। अगर आप लोग जो है या कोई शादी का प्रोग्राम हो या कोई बर्थडे का प्रोग्राम हो और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत से पिक्चर निकाला है और आप ये चाहते हैं कि इससे हम जो है एक वीडियो बनाते हैं इसके और इससे वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में जो है टेक्स्ट लिखेंगे कि ये डिपॉजिट है, वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट आप इसमें स्टडी करते हैं, पिक्चर के थ्रू एनिमेशन लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से लगाएंगे। एक पिक्चर इस पिक्चर पर जो है मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ, मसलन इसमें मैं ये व्हील वाला ट्रांजिशन लगाता हूँ या कवर वाला लगाता हूँ या जूम वाला लगाता हूँ या विंडो वाला लगाता हूँ। इस पिक्चर पर मैं किस तरीके से लगाऊंगा, रोटेशन पिक्चर पर हम लगाते हैं, ये वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इस पर हम अप्लाई करते हैं, एनिमेशन भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मसलन शेप वाला मैंने इस पर अप्लाई किया, यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन भी इस पर अप्लाई करते हैं, एनिमेशन भी अप्लाई करते हैं, पिक्चर के ऊपर भी ये सारी चीजें अप्लाई होता है। राइट, मकसद ये है कि इससे आप जो है कोई फाइल बनाते हो, मसलन ये एक फाइल मैंने बनाया, इसके बाद यहाँ इसका टाइम आप यहाँ सेट करो, स्लाइड शो मेनू में ट्रांजिशन में यहाँ इसका टाइम सेट करो, यहाँ से ऑटोमेटिक करो, ऑटोमेटिक। इसके बाद स्लाइड शो मेनू में जाओ, यहाँ कस्टम पर क्लिक करो, यहाँ सेटअप स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करो, यहाँ से लूप करो और इसके बाद ओके पर क्लिक करो, यहाँ डायरेक्ट ऑटोमेटिक वीडियो की तरह हो जाएगा। मैं 5 करता हूँ, यहाँ आप लोगों ने वॉइस भी सुन लिया है, इनके साथ मैंने एक ऑडियो फिक्स किया है, यहाँ तो देखो डायरेक्ट इससे एक वीडियो की तरह शेप बनता है। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। ये मैंने आप लोगों के लिए इनका तरीका सिखाया कि किस तरीके से हम जो है इनके साथ एनिमेशन लगाएंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे, इनसे हम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, एक वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप जो है अपने फ्रेंड्स के लिए आपने एक चीज तैयार किया, स्टूडेंट्स मसलन ये हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, अलग अलग स्लाइड है और अलग अलग स्लाइड पर जो है मैंने ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई किया है और इससे मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अपने फ्रेंड्स को देता हूँ। फ्रेंड जो है ये वीडियो मुझसे लेता है, इसके बाद ये प्ले करता हूँ तो ये वीडियो डायरेक्ट इनके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन होता है। अगर इनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं आता तो वो किस तरीके से ये ओपन करता है, इनको F5 और एस्केप का पता ही नहीं होता क्योंकि वो जो है आईटी डिपार्टमेंट वाला नहीं है, तो किस तरीके से वो ओपन कर। आप इससे एक जर्नल एचडी वीडियो किस तरीके से बनाएंगे, हमारा मकसद ये है कि आप एचडी वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। एचडी वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, ये सारा प्रेजेंटेशन मैं फाइल मेनू में जाता हूँ, यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव ऑलरेडी है, सेव जो है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के शेप में मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं सेव एस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ ब्राउज में जाता हूँ, इनके लिए मैं लोकेशन स्प्रेड करता हूँ, प्रेजेंटेशन 1 इनके लिए मैंने नाम दिया, 1 2 3 नाम दिया इनके लिए, और यहाँ से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसके बाद यहाँ से सेव करता हूँ। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इससे मैं वीडियो बनाता हूँ तो इनके लिए मैं यहाँ एक्सपोर्ट में आ जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट वीडियो पर क्लिक करूंगा, यहाँ से फुल एचडी सेलेक्ट करूंगा, फुल एचडी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करूंगा। इसके यहाँ जो है इनके लिए हम नाम देते हैं खान 1 2 3, ये मैंने नाम दिया, इस नाम के इसके नाम में मैं सेव करता हूँ, सेव पर क्लिक किया। यहाँ पीछे आप लोग के लिए देखिए कि वो रेंडरिंग इसका स्टार्ट हो गया है, वो रेंडर होगा। इसके बाद अगर वो रेंडर होता है तो इसके बाद इससे एक वीडियो फाइल बनता है MP4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, इनकी वजह यहाँ तो देखो स्टार्ट हो गया है, टाइम लेता है थोड़ा सा रेंडरिंग में होता है। तो इसके बाद आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा कि इससे वीडियो किस तरीके से बन वो आसानी से इसमें डबल क्लिक करता है तो इनके बाद इनके लिए जो है वीडियो ओपन होता है एक आप जर्नल वीडियो की तरह। राइट, और इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के तरफ हम जाते हैं, इसका नाम है एनिमेशन। मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा लेकिन सबसे पहले वीडियो रेंडर हो जाएगा। यहाँ तो देखो ये मैंने एक एनिमेशन बनाया है, आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिकली बनाता हूँ किस तरीके से ये बनता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो ये डक जो है ये डक है, ये दरिया है और इसके किनारों पर जो है ये खड़ा है, ये वो दरख्त है, छोटा दरख्त है, ये बड़ा दरख्त है और ये जो है जिसको हम डक कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ तो देखो ये डक जो है इस दरिया में आगे चलता है। राइट, इस तरीके से हम ये बनाते हैं। ये हम बनाते हैं किस तरीके से आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं होम मेनू में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक ब्लिंक स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने एक ब्लिंक स्लाइड सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ इंसर्ट मेनू पे आ जाए, यहाँ से इस पर क्लिक करें और ये एक शेप मैंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप ये सेलेक्ट करते हैं। इनके लिए अब मैं यहाँ से कलर देता हूँ, चलो पानी का कलर ये सेलेक्ट किया। इसके बाद से आउटलाइन नो करता हूँ और इनके लिए थोड़ा सा शेडो भी देता हूँ, शेडो में यहाँ से देता हूँ ये। इसके बाद इनके लिए हम ट्री लाते हैं कि ट्रीज में हम किस तरीके से बनाएंगे। बस मैंने तो
मुझे ज्यादातर डिजाइन नहीं आता, मैं सिर्फ छोटे मोटे आप लोग के लिए सिखाता हूँ आप लोग किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन आते हैं और किस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। एक बार जरूर आप लोग जो है ये वीडियो ट्राई कर लेना, इसके बाद आप लोग का बड़ा अच्छी तरीके से उस पर क्लियर हो जाएगा। राइट, ये कलर सही है इनके लिए, दरख्त के लिए। नो आउटलाइन करता हूँ। राइट, इनके बाद मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप ऐसे करेंगे, इसके बाद इनके ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से होता है। इनके लिए मैं कलर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ, आउटलाइन नो करता हूँ। राइट, और इसका कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल के साथ आप की प्रेस करें और इस पर क्लिक करें, दोनों का कंट्रोल सी कंट्रोल वी। राइट, ये दरख्त इस जगह पर लगाता हूँ। यहाँ तो देखो ये मैंने बनाया। इसके बाद इसमें मैं जो है कुछ लेयर्स बनाता हूँ कि इसमें जो है एक वेव फॉर्म के लेयर किस तरीके से मैंने बनाया। यहाँ से जो है मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, इसका कॉपी लेता हूँ, इनके लिए कलर देता हूँ, सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करो और इसके बाद कीबोर्ड से की प्रेस दबाओ। इनके लिए मैं ये कलर देता हूँ। राइट, ठीक है, कहा हो गया। इसके बाद इन पर जो है मैं ये टेक्सचर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पिक्चर पर जाऊंगा, दिस पीसी पर क्लिक करूंगा, यहाँ से ये वाले पर क्लिक करूंगा और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। यहाँ तो देखो क्या साइज बढ़ा दिया मेरे। और इनके लिए हम एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन स्टूडेंट्स। यहाँ तो देखो एनिमेशन मेन्यू में आ जाए। यहाँ तो देखो इसमें जो है ये इस तरह के एनिमेशन हो गया, इस तरीके का हो गया। इसमें हम ऐसा एनिमेशन लगाएंगे कि ये बता जो है इसमें आगे बढ़ता है। तो किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ जो एग्जिट वाला है वो ऑलरेडी से बाहर होता है, मोर इंटरफेस इफेक्ट्स वाला है, मोर एग्जिट इफेक्ट्स वाला है, लेकिन मैं मोशन वाला फाइंड आउट कहाँ से, यहाँ इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ है। हाँ तो देखो लेफ्ट में जाता है या राइट में जाता है, तो मैं राइट वाला सेलेक्ट करूंगा कि राइट में जाता है, ओके पर क्लिक करूंगा और इसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो वो जाता है, ये जाता है। राइट, लेकिन इसका एनिमेशन थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ, ज्यादा किया। इसके बाद इनको देखो पाइप करता हूँ, इस तरीके से हम ये बनाए। दोबारा स्केप करता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मेरे एनिमेशन का तरीका भी सिखाया कि किस तरीके से हम एक एनिमेशन बनाएंगे। आप लोग जो है सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के बाद आप लोग जो है इसमें बहुत से काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और वेरी इजीली परफॉर्म करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये थी कहानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, वो खत्म हो गया। का सपोर्ट कम थे, आप लोग जो है फुल सपोर्ट कर लो, ये वीडियो वॉच कर लो, इससे बेनिफिट अचीव कर लो, क्योंकि मैं जो है अपना पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो भी फ्री में। तो इनका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू पैदा करो, सीख लो, ये टाइम है सीखने का। हर एक चीज सीख लो और इसके बाद आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद आप छोटे छोटे एनिमेशन बना दो। राइट, ये वीडियो यहाँ तक जो है आप लोगों ने देखा, इनके लिए जरूर एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि वो भी जो है एनिमेशन सीखना है लेकिन इनको नहीं आता। इनके लिए वीडियो सेंड करो, वो भी इससे बेनिफिट अचीव करेगा। और नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह मैं फोटोशॉप पर नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करता हूँ। फोटोशॉप आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। फोटोशॉप पर आप लोगों का अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। आप लोग जो है फोटोशॉप में किस तरीके से थंबनेल इमेजेस डिजाइन करेंगे और इसके अदर देन जो है वेबसाइट्स किस तरीके से बनाते हैं, हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं एडवांस लेवल पर बना एक्सप्लेन करूंगा। और एडवांस लेवल पर जो है हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा, क्योंकि बिगिनर लेवल पर जो है ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दो। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.